हेलो क्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। Knight of Cups, Three of Swords, Judgment, and the Sun. So हमारे पास थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, किसी ने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, आपकी पार्टनर ने। शायद आपके और इनके बीच में कुछ ऐसे इश्यूज है जो एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां आपको लगता है कि इन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता। और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन शायद आपसे बोल के गया था कि ये कभी वापस नहीं आएगा, ये आपको अप्रोच नहीं करेगा और ये आपको कभी माफ नहीं करेगा। तरह तरह की बातें, शायद आपके बीच में बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हुई थी, पर अब शायद इनका विचार बदल गया है। नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। ओके, नाइट ऑफ कप्स आपको बताना चाहते हैं कि वो अभी भी आप में इंटरेस्टेड है, पर ऐसा किया कैसे जाए अपनी इंसल्ट करवाए बिना या अपनी डिग्निटी को बचाकर। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे आके कहे कि ओके चलो कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं, हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं ना, या मैं आपके कांटेक्ट में तो रह सकता हूँ या रह सकती हूँ और हम बातें कर सकते हैं, और चाहे जो कुछ भी हुआ हो हमें एक दूसरे को टोटली कट ऑफ नहीं करना चाहिए। इन दी एंड हम दोस्त तो है ही। इस तरह की बातें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। ओके, एंड यहाँ पर कार्ड है जजमेंट का। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या जजमेंट सुनाते हैं इस पर्सन को। इस पर्सन को उम्मीद है कि आप उन्हें अपने लाइफ में आने देंगे, आप उन्हें माफ करेंगे, और मुझे लगता है कि आप ऐसा ही करेंगे एक्वेरियस, क्योंकि आप भी इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं और शायद आप इस बात से खुश हैं कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन होने के बाद भी, सिचुएशन इतनी खराब होने के बाद भी ये पर्सन पहले अपनी तरफ से स्टेप ले रहा है या चीजों को इनिशिएट करना चाहता है। सो आई थिंक आपका जजमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और आपका जजमेंट ही आपको सन तक ले जा रहा है। ये देख रहे हैं, इस कार्ड में भी सन है, इस कार्ड में भी सन है। द सन का मतलब है हैप्पीनेस, वार्मथ। तो यहाँ पर आप फील करेंगे बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा केयर एंड अफेक्शन इस पर्सन की तरफ से। एंड फाइनली वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जिसका आप वेट कर रहे थे। किसी को भी थ्री ऑफ सॉर्ड्स पसंद नहीं, तो डेफिनेटली चीजें आपको बेहतर लगेंगी इस वीक में। और द सन के साथ आप रियलाइज करेंगे कि इस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स है, और वो फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स इन चीजों को नहीं रोक सकता या रोक पाएगा। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी होती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Seven of Pentacles. Excuse me. Two of Wands. The Tower. And Six of Pentacles. ओके हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स है. आई थिंक ये पर्सन आपका वेट कर रहा है. ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें कुछ आइडियाज दें कि आप इंटरेस्टेड है या नहीं. आप उन्हें कुछ सिग्नल्स दें. आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें. अपने तरफ से कुछ उन्हें समझाने की कोशिश करें ताकि उन्हें कोई होप मिले. ओके और ये पर्सन चाहता है कि हो सके तो आप अपनी तरफ से उन्हें अप्रोच करें. पर अगर आप नहीं भी अप्रोच करते हैं तो भी एक्वेरियस यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन निकल पड़ा है आपको खोजने के लिए. अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पर्सन के हाथ में एक मैप है, एक टेलीस्कोप है. तो ये यहाँ पर हालात का जायजा ले रहा है. आई मीन ये जानना चाहता है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है. क्या अभी भी सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले था. आप मूव ऑन कर चुके हैं क्या. आप इंटरेस्टेड है या नहीं है. चीज़ें किस तरह से चल रही हैं. और ये पर्सन आई थिंक आप तक आ रहा है. ठीक है ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आके डायरेक्ट आपसे कहेगा कि चलो हम फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं या आई एम सॉरी या कोई भी अपॉलॉजी. मुझे ऐसा नहीं लगता. पर नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढेगा आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का. या फिर हो सकता है कि आपसे फ्रेंड्स बन के रहना चाहें. पर इसके पीछे उनका इंटेंशन कुछ और है. ओके वो आप में इंटरेस्टेड है. इनफैक्ट सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन पूरी तरह से आपके अटेंशन के लिए परेशान है. इन्हें आपका अटेंशन चाहिए. इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ अकेले होना. इस पर्सन को पता है कि जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं. आई मीन ऑफ कोर्स अगर आप ब्रेकअप कर लेंगे तो आपको कोई और मिल सकता है, उनको कोई और मिल सकता है. पर क्या कोई और इतना ज्यादा परफेक्ट होगा या किसी और के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री होगी आपकी. इस पर्सन के लिए तो नहीं. शायद ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर चुका है. शायद इन्होंने आपसे अपना ध्यान हटाने का बहुत प्रयास किया है, बहुत कोशिश की है. पर अंत में उन्हें यही लग रहा है कि चीजें जो पहले थी वही परफेक्ट थी, वही बेस्ट थी. और इससे बेहतर उनके फ्यूचर में कुछ हो भी नहीं सकता. ओके आई मीन आपके साथ होने से ज्यादा. बट देन ये बात वो बोले कैसे. ओके बिना यहाँ पर उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपसे बोलते हैं कि उनसे गलती हुई है और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो आपकी नजर में बेवकूफ लगेंगे या आप उन्हें बेवकूफ समझेंगे. सो इस चीज को कैसे कहा जाए. मैनिपुलेशन. पहले फ्रेंड्स बनेंगे फिर अपने पॉइंट पर धीरे धीरे आ जाएंगे. यहाँ कार्ड है द टावर का. द टावर के कार्ड के साथ चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही है. एक्वेरियस आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी तेजी से चीजें चेंज होंगी. ओके मेरे ख्याल से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए. द सन है, द टावर है. तो डेफिनेटली कुछ ऐसा होने वाला है जो आप चाहते थे कि हो मगर अभी तक हुआ नहीं था. एंड आपको लग रहा था ये सिर्फ ड्रीम्स की बातें हैं, ऐसा होगा नहीं, ये सिर्फ आप सोच रहे हैं. और
ऐसा नहीं हो सकता। पर कोई ऐसी चीज है, अगर कोई चीज आपके बीच में ऑब्स्टेकल बन रही थी, कोई इशू आपके बीच में आ रहा था जिसके कारण ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आया, तो आप समझिए कि वो इश्यूज आपके लाइफ से जाने वाले हैं और आपके लिए रास्ता क्लियर होने वाला है इस रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, Priestess, Mystic and Teacher. So यहाँ पर आपको ये पर्सन डिवोटेड मिलेगा। ये पर्सन आपसे डिवोटेड है और ये सीख चुका है एक तरीके से, और इनके लिए इनका कर्मा टीचर रहा है। हर चीज ये समझ चुके हैं, हालातों ने इन्हें समझा दिया है। तो यहाँ पर ये पर्सन जब वापस आएगा तो आपसे पूरी तरह से डिवोटेड रहेगा। तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।